हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आज जो आपका लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें आपको किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन को देखना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, ऑप्शन पे कब देखना है, कब आपको क्वेश्चन मार्क देखना है, ये सारा कुछ आपको सोचने का। कुल मिला के ये देखो, सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं कि आपको बता दिया और आप कर लेंगे। जब तक आप खुद से सोचेंगे नहीं, खुद से आप समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन को कहाँ से देखना है, क्या पकड़ना है, मेन पॉइंट आखिर क्वेश्चन का है क्या, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा पहले। एक्चुअल में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन हर कोई बच्चा कर सकता है। आप क्लास 1 2 3 4 5 6 किसी भी बच्चे को दे दो, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कर लेंगे। करना क्या होता है इसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, यही सबका खेल है भाई। तो कुल मिला के ये है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या काम करना है, कैसे सिंप्लीफिकेशन आपका सही होगा। जितने भी पेपर है आपके, चाहे वो आपका आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, हर एक पेपर में आपको ये लेकर चलो कि 10 क्वेश्चन तो होते ही है सिंप्लीफिकेशन के। 10 क्वेश्चन मिनिमम लेकर चलो कि 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपको मुफ्त में मिल जाए, थोड़ा बहुत मेहनत करके मिल जाए, जहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, जहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन से मार्क्स निकाल सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन में आप मार्क्स निकाल रहे हैं या मार्क्स ले रहे हैं, ये कितने कम समय में आप ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। बाकी तो खैर डिपेंड करेगा कि पेपर के ऊपर, आपका पेपर है कैसा, पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, किस तरीके से सेट किया गया, पेपर किसका है, क्लर्क का है कि आपका पीओ का है, चाहे एसबीआई का है, आईबीपीएस का, आरआरबी का है। तो ये उस पर पेपर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। फिर भी आप ये लेकर चलेंगे कि 10 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का है तो मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट का समय लगना चाहिए। अब ये 6 मिनट के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसा है जो आपको खुद से करना पड़ेगा, बाकी सोचने का तरीका ये तो खैर बता दिया जाएगा कि कैसे सोचना है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल, सबसे पहले सपोज दैट कि भाई एक संख्या है 20,480, ठीक है। इसको अगर 16 से डिवाइड करना हो, तो अगर आपको 16 का टेबल याद होगा तो डायरेक्ट आप 16 से काटेंगे भाई। अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं रहा, जैसे 20,480 है, तो आप क्या करेंगे, 4 से करके 2 बार काटेंगे, है ना। ये भी नहीं रहा तो हो सकता है 8 करके फिर 2, इस तरीके से। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर 16 का टेबल याद रहा, काटने का तरीका तो बहुत सारा है, या तो 16 8 4 2, इस तरीके से भी काट, बहुत सारा तरीका काटने का। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट 16 से काटते हैं, डायरेक्ट 16 से काटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा दिखेगा। 1 से 2 सेकंड का समय आपका बचेगा। 2 बार जहाँ काट रहे हैं वहीं आप डायरेक्ट एक बार में काट रहे हैं, तो समय तो आपका बचेगा ही बचेगा। ये हो गया छोटा छोटा पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है। जब ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, तो ये समझिए कि आपका वहाँ से टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। जो आपका समय 10 मिनट ले रहा था सिंप्लीफिकेशन में, वो समय अब धीरे धीरे 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में आ सकता है। हाँ, ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आपको क्या क्या करना है, किस पे ध्यान देना है, ये चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले टेबल, जो कि सबसे बोरिंग काम है, दुनिया का सबसे बोरिंग काम टेबल ही क्यों, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि टेबल आप बचपन से अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या होता था, जैसे आप बचपन में स्लेट जब आपको दिया जाता था, कुछ इस तरीके से स्लेट होता था, स्लेट हो गया, चौक हो गया, ये जब दिया जाता था तो मास्टर साहब क्या करते थे, देते लो भाई 1 2 3 4 लिखते रहो, 10 दिन तक वही लिखवाते थे। टेबल फिर हुआ 1 साल के बाद, जब टेबल लिखना स्टार्ट किए तो 1 साल तक टेबल ही दिए जा रहे हैं। 2 साल टेबल दे दिए, लो भाई टेबल 2 साल तक डेली रटवाया जा रहा है। आज 2 का टेबल लिखवाए लिखवाए फिर याद करने दिए, तो इस तरीके से 1 से 2 साल 3 साल तो सिर्फ टेबल ही रटवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो काम फिर से करना बहुत बोरिंग है। लेकिन ये आपको टेबल करना ही है। कहाँ तक करना है टेबल, 1 से 24 तक करना है, और एक 36 का अलग से करना है। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा, सर 36 का क्यों करे हुई, हाँ बीच का क्यों गायब कर दिए। देखो भाई 36 के बारे में अगर आपको बात करें, 36 एक ऐसा संख्या है, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। चाहे वो आपका कोई चैप्टर उठा लो, चाहे आप डीआई देख लो, क्यों इसके पीछे भी रीजन है। जो डीआई है ना, आप देखते होंगे डीआई में जो सर्किल होता है, एक सर्किल में आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है कहीं ना कहीं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा है कि डीआई में 360 डिग्री का एंगल बनता है। परसेंटेज की जब बात करते हैं तो एक सर्किल में 100% होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया 360 डिग्री और 100% के बीच का। एक चीज़ आपको बता दें कि थोड़ा सा आप रिलेट करके याद करेंगे ना, तो आप 18 के टेबल से भी आप 36 का टेबल याद कर सकते हैं, अगर आपको 18 का टेबल अच्छे से याद है तो। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर 18 5 जा अगर आपको पता है, 18 5 जा अगर आपको पता है, तो 36 5 जा भी तो आप निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि आपको 18 के टेबल पे कमांड करना है बहुत अच्छे से। 18 का टेबल रटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 5 जा कितना होता है, 90। अगर 18 5 जा 90 होता है तो 36 5 जा क्या 180 नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर 36 का टेबल कहीं यूज हो जाए बीच में, ऐसा नहीं आपको टेबल पूछा जाएगा पेपर में या टेबल पढ़ना है,
कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से यूज होगा। बताओ भाई 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो भाई आप वैसे तो पहले बॉड मास सॉल्व लगाते हैं, फिलहाल अभी आपको ये सॉल्व करने के लिए बता रहे। 36 इंटू 5 करना, आप 18 इंटू 5 करो भाई, 18 इंटू 5 तो आना चाहिए ना। 18 इंटू 5 क्या होता है, तो 18 5 जा 90, 90 का डबल कर दो तुरंत, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अच्छा 18 से 5 बार में 90, तो ये हो जाएगा भाई 180, इस तरीके से माइंड में आना चाहिए, ठीक है। और याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। बाकी ये टेबल पे आपको काम करना है। टेबल हो गया, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, ये सब का एक अलग से क्लास बहुत ही जल्द या नेक्स्ट वीक में कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट वीक तक हो जाए, अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी सिंप्लीफिकेशन के 2 लेक्चर अपलोड होंगे, ये आज आपका पहला लेक्चर है। दूसरा लेक्चर भी नेक्स्ट वीक तक में, दूसरा लेक्चर प्लस कुछ स्क्वायर वगैरह की सब ट्रिक भी, आपको जो बेसिक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब भी आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ये तो हो गया खैर टेबल का। टेबल आपको ये करना ही है, कुल मिला के 1 से 24 प्लस 36, 24 से अगर ऊपर भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए फायदा ही होगा, कहीं नहीं नुकसान कहीं नहीं। लेकिन हाँ, टेबल इस तरीके से याद होना चाहिए कि 24 इंटू 5 है तो 120, ऐसे नहीं कि अच्छा 24 इंटू 5 याद तो किए थे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 96, अच्छा इस ये वाला टेबल नहीं याद होना चाहिए। जिस तरीके से अभी जैसा कि एक संख्या यहाँ लिख रहा है, ये टेबल सबको याद है, 8 का टेबल सबको याद होगा। कैसे, क्योंकि 8 इंटू 9 लिखिएगा डायरेक्ट आप 72 लिखेंगे, आपको पता है 8 9 जा 72, ये हुआ टेबल आपको याद है। तो उसी तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए, अच्छा 24 इंटू 5 तो ये 120 होगा। ये नहीं कि वहाँ टेबल पढ़ रहे हैं, ऐसा जोड़ घटा वाला काम नहीं करना है, डायरेक्ट देखते ही डिजिट देखते ही आपको पता होना चाहिए ये मल्टीप्लाई होकर इतना मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन होता है क्या, आप एक चीज देखो, अगर हर एक टॉपिक में से, चाहे वो आपका रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी हो, आप अगर कंसेप्ट हटा दो, हर एक चैप्टर में से कंसेप्ट हटा दो, तो बस आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। हर एक चैप्टर में 2 ही चीज होता है, एक तो आपका कंसेप्ट, एक आपका कैलकुलेशन। अगर आप कंसेप्ट सीख गए, कैलकुलेशन आपके हाथ में। कैलकुलेशन क्या है भाई, एक तो आपका चैप्टर का कंसेप्ट होता है, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी टॉपिक आप उठा के देख लो, मैथ में हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको यही काम करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी 4 साइन से आपका पूरा मैथ कंप्लीट है। जैसे 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर में भी कहीं ना कहीं 72 इंटू 72 यूज हुआ है ना भाई। तो कुल मिला के ये है कि ये 4 साइन पे आपको अच्छे से कमांड करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बाकी ये तो खैर हो गया टेबल। स्क्वायर वगैरह की थोड़ी बात करें भाई, स्क्वायर, तो स्क्वायर भी आपको कम से कम, जो बैंक वाले बच्चे हैं, कम से कम 50 तक स्क्वायर कर लेंगे। देखो रटा होना चाहिए, निकालने का तरीका लाख बता दें, वो चीज़ आप पेपर में, वो जो आप देखते हैं ना यूट्यूब में जादू की 5 सेकंड में स्क्वायर सीखे, 3 सेकंड में स्क्वायर, वो सब फर्जी ट्रिक है, वो सब बस बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। वो सब 3 सेकंड में कभी अप्लाई होता नहीं है। आप नॉर्मल जो मॉक टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है, वो आप लगा के देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं वीडियो देखने के बाद, तो आप एक बार आजमा के खुद को देख लेना। 3 सेकंड तो छोड़ो, 5 सेकंड 10 सेकंड भी लग जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 1 मिनट से ऊपर लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व होने। स्क्वायर तो बहुत दूर की बात है। तो ये है कि वो सब फर्जी ट्रिक है, उससे बचेंगे। कोई शॉर्टकट मैथ में नहीं है, शॉर्टकट कहीं है ही नहीं, शॉर्टकट सक्सेस का कोई रास्ता है ही नहीं। क्लियर है। कुल मिला के ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर देखो तरीका बताया जाएगा, निकालते कैसे हैं, शॉर्टकट कोई नहीं है। एकाध शॉर्टकट वो बस जादू जादू दिखाने के लिए, आपको बस लुभाने के लिए है, बाकी कोई ऐसा शॉर्टकट अभी तक तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। स्क्वायर वगैरह के लिए वहाँ वो बहुत सारा तरीका है, मेथड है, a+b का होल स्क्वायर, चाहे 20 50 100, इस तरीके से बहुत सारा मेथड है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है वो सब, ठीक है। क्यूब आपको 25 तक करना है, ठीक है। हाँ ये 20 तक भी कर लेते तो काम हो जाएगा, लेकिन क्यूब आपको 25 तक करना ही है। 25 तक कर लेते हैं, मतलब ये समझिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट 20 तक कर रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 21 यूज़ हो जाए, फिर अगर आप बिल फाड़ेंगे, सर आप तो बोले थे 20 तक याद करना, अभी तो यहाँ 25 यूज़ हो रहा है, अभी कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेकर चल रहा है। स्क्वायर वैसे अगर आप 60 तक भी कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है इसमें। स्क्वायर अगर, हाँ निकालने का तरीका आपको जरूर बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्वायर वगैरह निकालने के लिए, स्क्वायर क्यूब ये सब भी आपको निकालने के लिए बता दिया जाए। एक मच्छर जो बहुत देर से परेशान कर रहा है, मच्छर हाथ आ चुका है। और सबसे खास बात, इस वक्त समय हो रहा है, एक बार टाइम आप लोगों को दिखाते हैं, रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब काफ़ी मेहनत, मेरे चेहरे पे पसीने दिख रहे होंगे। ये पसीना वो डर वाला पसीना नहीं है, ये मेहनत वाला पसीना है ना। बच्चे आप लोग पता ही होगा, बहुत सारे पुराने बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है मेरे बारे क्या है क्या नहीं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं। 100% अपना एफिशिएंसी देंगे, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, उसी में मेरा कहीं ना कहीं जीत है। वही ये हो गया स्क्वायर, टेबल, क्यूब, ये इतना आप खुद से करेंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन पे कैसे सोचना है, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये चीज़ अब आपको सोचने का तरीका आगे बताने वाला है। जो भी थोड़ा सा समय आपका बर्बाद होगा उसके लिए सॉरी भाई, वैसे समय बर्बाद नहीं हुआ, ये थोड़ा बहुत भी जरूरी है। ये टेबल वगैरह अगर आप करते हैं स्क्वायर क्यूब ये सब, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट होगा, एक बार पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन आपके होंगे, फिलहाल अभी आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिया जा रहा है, दो पार्ट में ये आपको कवर करवाया जाएगा। आने वाले दिनों में और भी अपडेट करेंगे, मेंस को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल अभी जो आपका प्री का पेपर है उसके लिए ये वीडियो आपका अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपको अप्रोक्सीमेशन के भी 2 लेक्चर होंगे, सिंप्लीफिकेशन के 2 लेक्चर है, इसके बाद नंबर सीरीज को टारगेट किया गया क्योंकि नंबर सीरीज में भी बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, समय ज़्यादा लग रहा है। बस यही चीज़ आपका कहीं ना कहीं समय कम करने का तरीका आपको बता रहा है। समय कम करने का तरीका देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। कई बार ऐसा होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत समय बच रहा है कोशिश करेंगे भी बचाने का। अगर हो रहा है तो कोशिश करेंगे, ना हो रहा है तो अलग बात है। जो काम सब कर रहे हैं अगर थोड़ा उससे हट के करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा। वैसे एक चीज़ आपको और बता दें कि अभी जो प्री में क्वेश्चन आ रहा है हो सकता है इससे ईजी भी हो सकता है इससे टफ भी हो, डिपेंड करता है कि पेपर किसका। फिलहाल अगर क्लर्क की बात करें, क्लर्क में इससे ईजी सी सिंप्लीफिकेशन है, बट कोई नहीं, थोड़ा टफ ही लेकर चल रहे, चलो टफ से टफ है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, एक तो होगा LHS बेस्ड और एक होगा आपका LHS और RHS बेस्ड। ध्यान से समझना, एक होगा आपका LHS बेस्ड, एक होगा LHS और RHS बेस्ड। जो चीज़ बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई आपको यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा नहीं रहे, सिर्फ कंसेप्ट, क्वेश्चन देखना कैसे करना कैसे। LHS RHS हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, सर ये है क्या आखिर। कई बार क्या होगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा 37, ये एक एग्जांपल बता रहा है, 37 प्लस 42 माइनस कुछ इस तरीके से 46 प्लस का 89 माइनस का 32, ये हो गया एक। इसमें सिर्फ और सिर्फ LHS यूज हुआ है। आपसे बोला जाएगा सिंप्लीफिकेशन या ऊपर में सिंप्लीफाई, इस तरीके से कुछ भी लिखा रह सकता है। सेकेंड टाइप की अगर बात करेंगे तो इस तरीके से, जैसे कि सेकेंड टाइप आप देख पा रहे हो 37 प्लस 93 माइनस 42 प्लस 81 इंटू में 46 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 36। मतलब आप देख रहे हो ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही फॉर्मेट दिख रहा है, या कह सकते हैं LHS है सिर्फ। नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो LHS RHS दोनों है, एक इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन इक्वल टू में है, LHS RHS दोनों है एक ही क्वेश्चन में, तो आपका कहीं ना कहीं एक जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा या फिर इसके जगह पे एक्स लिखा रहेगा कि भाई एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स क्या होगा। ना भी लिखा रहे तो ये आपको समझना है कि इसमें ये क्वेश्चन मार्क ही निकालना है, या जो भी आपका मिसिंग पार्ट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन किस किस तरीके का आएंगे। ये 2 टाइप आपका हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करेंगे ये देखना है। 2 चीज़ पे आपको नजर डालना है, ठीक है। बहुत काम का चीज़ बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करना यहाँ स्पीड डबल ना रखो। सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये जो पूछा गया है ये आपका किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, एक्स ले लिया। अब ऑप्शन पे नज़र डालो, ऑप्शन पे नज़र डालो। हो सकता है कि ये चीज़ सॉल्व करने के बाद या तो 427 आ जाए, ठीक है, या तो 427 से बड़ा आ जाए, या तो 427 से छोटा आ जाए। 3 केस हो सकता है। अगर 427 के बराबर हुआ तो कहीं ना कहीं ये कट कर 0 होगा, 0 कहीं नहीं है और 0 कभी दिखता भी नहीं। एक केस ले भी लेते हैं कि चलो 0 आ जाए, तो 0 तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये भी केस बता रहे हैं, सॉल्व कैसे करना वो बात की बात है, वो अभी बाद में बताएंगे भाई, ठीक है। सॉल्व कैसे करना वो बाद में बताएंगे, पहले आप देखो कंडीशन कैसे चेक करते क्वेश्चन। हो सकता है सॉल्व करने पर 427 आ जाए, तो ये प्लस का 427, लेफ्ट में 427, राइट में 427 कैंसिल हुआ, या इसको उठा के इधर माइनस में ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। या हो सकता है 427 से बड़ा आ जाए। अब एक केस लेके चलते कि अगर 427 से बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है जो 427 से बड़ा आया है ये इधर आएगा माइनस में। अब अगर ये 427 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, चलो 428 ले लिए, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव साइन होगा। बताओ हाँ या ना, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये एन लिखा हुआ है मत समझ लेना, नेगेटिव हो जाएगा। कहीं भी ऑप्शन में माइनस नहीं दिख रहा है। मतलब एक चीज आपको यहाँ से ये पता चल गया कि उठा के किसको किधर ले जाना है, किसको उठाना है, कहाँ ले जाना है, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट को उठा के राइट में ले जाएंगे कि राइट को उठा के लेफ्ट में ले जाएंगे, ये चीज क्लियर हो चुका है। जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब भी आप एसटी देते हैं या जब भी आप पेपर में बैठेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे आप अपने रफ सीट पे, तो पूरा क्वेश्चन ही नोट करेंगे।
क्वेश्चन किस तरीके से नोट करना है, ये नोट करने का तरीका भी आपको बताने वाले हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है, अगर आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वैल्यू प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, ये आपको ऑप्शन बता देगा। जिस तरीके से आंसर यहाँ पे प्लस में आ रहा है, सारा वैल्यू प्लस में है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 427 से कम रहा होगा। जब 427 से कम रहा होगा तो ये इधर गया होगा। अब मान लो 427 से बड़ा आ जाए, 427 से अगर बड़ा आ जाए तो माइनस में होगा, फिर तो साइन माइनस का आ जाएगा, कहीं माइनस है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ 427 से, अब यहाँ पे ऑप्शन जब देखें, ध्यान से देखें, तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ जुड़ा है। ऑप्शन सारा देखें तो पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जुड़ा है, मतलब यहाँ से आपको नेगेटिव साइन मिलने वाला है। क्लियर है? ये चलो, ये तो खैर बाद में, चलो इसका यूज अभी बाद में। फिलहाल आप ये समझो, आप ऑप्शन देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 427 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है 427 से छोटा होगा, क्या होगा वो, अगर बड़ा रहा, थोड़ा सा भी बड़ा रहा तो फिर माइनस में मिलेगा आंसर, जो कि माइनस में एक भी ऑप्शन है नहीं। चलो, अब आपको पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या लिखना है, क्या स्क्रीन में देखना है, क्या रफ शीट में लिखना है, ये चीज बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स, मिसिंग नंबर, जो मिसिंग वैल्यू है, जो फाइंड करना है वो आपको पहले देखना है, ये चीज निकालना है। एक्स लिख लिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल कर आएगी। अब सबको आप उठा के इधर ले जाओ, क्यों, क्योंकि सारा ऑप्शन प्लस में है, सबको इधर ही ले जाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? सबको उठा के कहाँ ले जाना, इधर ही ले जाना, क्योंकि सारा ऑप्शन प्लस में, देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये उधर गया होगा और वैल्यू यहाँ से प्लस में मिला है। ठीक है, तो ये हो गया भाई 427। थोड़ा सा आपको साइन का ध्यान रखना है। 793 प्लस का 478 माइनस का 57 और प्लस का 35% किसका, तो 1500 का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे इसको, एक होता है ना कि हाँ थोड़ा सा आप और इस पर अच्छे से अगर मेहनत कर दिए या थोड़ा सा और अपना दिमाग अगर लगा लिए, तो एक काम आप और कर सकते हैं। प्लस वाले को एक तरफ रखना, माइनस वाले को एक तरफ रखना, अगर आप कर सकते हैं, सोच पा रहे हैं तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे आप कुछ पता चला छूट गया या कुछ 2 बार ले लिए, हो सकता है ऐसा गलती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब सॉल्व करने का आपको तरीका बताइए, एक बार ये चेक कर लेना, कहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन कट रहा हो मेरे फेस की वजह से तो छोटा कर दिया जाएगा। हाँ, फिलहाल ये तो 2-3 लाइन तो दिख ही रहा है, 2-3 लाइन आ जाएंगी, तब तक मेरे क्वेश्चन का साइज भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। अभी कुछ कर नहीं रहे, देखो ये वाला चीज़ जो है, अब ये वाला चीज़ आपको लिखना नहीं था। क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो डायरेक्ट आपको पता है जब सबको ले ही जाना है तो पूरा क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, जो पार्ट आप सॉल्व कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करके लिखा कीजिए। अब आपको 35%, एक चीज़ याद रखना, जिसमें जीरो लग जाए वो कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, जिसमें जीरो लग जाए वो कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। कहीं ना कहीं 35% निकालना है और 2 जीरो है। बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका 35% किसका, 1500 का, बचपन मेथड, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका 1% 15, तो 35% 35 गुने 15, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कि पहले भैया आप 30% निकाल लो और फिर 5% निकाल के जोड़ दो दोनों को। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये वाला तरीका बेस्ट हो जाएगा। ये वाला जो तरीका है ये आपका बेस्ट होगा, अगर मेरा मानो तो। कैसे 30% निकाल सकते हो भाई, 10% होगा, सुनना ध्यान से, अब तरीका बता दी बहुत सारा। 10% होगा 150, किसी भी संख्या का 10% निकालना, यूनिट डिजिट छोड़कर, यूनिट डिजिट छोड़कर, राइट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट, फिर 10 से इस तरीके से यूनिट डिजिट छोड़कर एक पॉइंट लगा देंगे। 10% हो गया 150, अगर 10% 150 है, अगर 10% 150 है तो 30% 450 नहीं होगा, 3 गुना। 10% 150, 30% 450, 3 गुना। 10% 150, 30% 450। अच्छा, 10% 150, 10% 150, 10% 150, तो 5% 75 नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो और ये माइंड में आपको करना पड़ेगा, सिलेक्शन यहीं से है। बच्चे सारे करेंगे लेकिन जो यहाँ पे जल्दी कर ले जाएगा पेपर उसका कंफर्म है। ठीक है, अब सोचो भाई, ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख ली, ये काम आपको करना ही था। तो जब भी आप स्क्रीन देखेंगे, रफ करेंगे, तो यही काम आपको करना है, डायरेक्ट एक स्टेप हटाना है। ऐसा नहीं, बच्चे क्या करते हैं पहले पूरा क्वेश्चन जेरोक्स करते हैं, ये काम आपको कभी नहीं करना है। कभी भी क्वेश्चन पूरा जेरोक्स नहीं करेंगे। अगर सॉल्व हो पा रहा है, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी सॉल्व हो पा रहा है तो जरूर सॉल्व करके लिखेंगे। अब सॉल्व करने, अब इसके आगे क्या करना है इसका तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन देखना, जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है,
एक लाइन यहाँ पे दे दे। ये जो क्वेश्चन अभी आपको फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, सारी संख्या 3 डिजिट, मैक्सिमम जो है 3 डिजिट में, एक संख्या 2 डिजिट है। ठीक है भाई, चल जाएगा। सबसे पहले आपको 10 डिजिट सॉल्व करना है। ठीक है, आप यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप 10 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, कैसे हो रहा है आप देखना ध्यान से। अब आप ये ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं, ब्रैकेट लगा के कोई मतलब ही नहीं ब्रैकेट लगाने का। चलो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, फालतू में ये डरा रहा है क्वेश्चन और डर लग रहा है देख के ब्रैकेट। चलो ठीक है, अब देखना कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से। आपको पता है इस 427 का मतलब क्या होता है? इस 427 का मतलब है 400 प्लस 20 प्लस का 27। इस 427 का मतलब है ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। यूनिट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस का मतलब एक डिजिट, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, टेंस प्लेस पे जो है इसको 10 से, टेंस जब बोल रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट का मतलब इकाई, इकाई मतलब एक अंक, इकाई अंक। टेंस हो गया। 100 प्लेस पे जो है उसको 100 से, जब साफ साफ आप उसको 100 प्लेस कह रहे हैं, वो 100 प्लेस पर बैठा है, तो उसके पास कहीं ना कहीं 100 भी तो होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया 427। कुल मिला के बताना यही चाह रहे थे कि जिस प्लेस पे जो वैल्यू होगा, जब आप उसको इंडिविजुअल लिखते हैं तो उतना जीरो आपको लगाना पड़ता है। जैसे अगर 427 की बात करें, 427 आपका किस प्लेस पे है, तो 427 100 प्लेस पे है। बात जब 100 की कर रहे हैं, जब 100 बोल ही रहे हैं तो 4 पे 2 जीरो लगा दो भाई। हाँ, तो ये यहाँ तक छोटा छोटा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आग लगा दिया जाएगा आज। अब देखना, सबसे पहले प्लस को निपटा रहे हैं, तो ये 4 100 प्लेस सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना 100 प्लेस। ये 4 और ये 4 8, 8 और 5 13। ठीक है, 13 में 7 गया 6, और तो कहीं नहीं है, 13 में 7 गया 6। जब आप 100 प्लेस को सॉल्व किए तो ये 2 जीरो लगा दो भाई। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर रहा है, 4 + 4 8, 8 + 5 13, पहले प्लस वाला निपटा लिए। 13 में से 7 माइनस किए 6, 6 के बाद 2 जीरो क्यों लाए? क्योंकि ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस को आप सॉल्व कर चुके हैं, 100 प्लेस हटा चुके हैं इसमें से आप। ठीक है, आप जब शुरू में सॉल्व करो, जब आप पहली बार सीख रहे हैं ये चीज़, तो आप ना इसको पहले काटते जाना, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगा तो फिर ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जब अभी शुरुआत में है तो ये चीज़ आप काटते हुए चलना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक बन पाएगा, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा वो आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ही परेशान ना होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब टेंस प्लेस सॉल्व किया जाए, तो 2 और 7 9। अच्छा, 9 में से 9 कैंसिल, बताओ भाई, दिख रहा? ऐसा नहीं कि ये तरीका सर अभी तो आप बोले थे कि पहले प्लस सॉल्व करो, भाई जब सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों ना किया जाए भाई, है ना? जब कुछ कट रहा है तो काटते हुए चलता। अब देखो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, खत्म हो चुका है, कट गया भाई 3 डिजिट, और कुछ याद भी नहीं रखना कितना था, जोड़े घटाए कुछ नहीं याद रखना है। अब आते हैं इधर पे बचा हुआ है, ये रहा भाई आपका टेंस प्लेस 5 और 2, 5 और 2, एक माइनस एक प्लस, 5 और 2 होगा 3, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगा, मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया सीख रहे होंगे। अब देखो भाई, अब देखो कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, 7 + 8 15। अच्छा ये देखो, ये 7 को इस 7 से काट दिए भाई, कट गया। 8 बचा हुआ है, 8 + 5 13, 13 में 3 गया 10। कैसे भी कर लो, कहीं से भी कर लो, बस सॉल्व करना है, तरीका कंसेप्ट यही होना चाहिए। तो ये भैया कितना हो गया, 630 में 30 माइनस करेंगे 570 और 10। उम्मीद है मज़ा आया होगा, और बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखे होंगे। अलग सा ही मेथड आपको बताया गया सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करना है, क्या देखना है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट जब आप ध्यान रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगा। हाँ, एक काम बस आप प्रॉमिस कर दो कि सर टेबल स्क्वायर क्यूब, बस आप इतना याद कर दो, बाकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप अपना काम करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हर एक पॉइंट पे अगर कुछ बन रहा होगा तो जरूर बताया जाएगा। अब सुनना ध्यान से, देखो भाई क्वेश्चन मार्क नजर डालो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है उसको छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। ऑप्शन भी सारा प्लस में दिख रहा है, ऑप्शन भी सारा प्लस में, मतलब ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। अगर ऑप्शन माइनस में दिखता फिर कुछ थोड़ा दिमाग लगाते, आगे क्वेश्चन दिखेगा वहां आपको बताने वाला सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले चीज आपको बता दीजिए, 3/2/7, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि सर 3/2/7 को ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, ये सरासर गलत है, ये आपका सही है। आप चेक कर सकते हो, आपके पास है भाई पेन पेपर है, खुद से पेन चलाओ, देखो सॉल्व करो।
आप देख सकते हैं 3/2/7 होता क्या है, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, क्यों ऐसे हवा हवा में बात की जाए। 7 एलसीएम 7 3 जा 21 प्लस का 2 23/7। कुल मिला के ये है कि ऐसा आपको लगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुल मिला के ये ऐसा आपको लगता है कि जहाँ साइन कुछ ना हो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ कुछ ना हो, इस केस में फिलहाल यहाँ पे क्या छिपा हुआ है बीच में, प्लस। अगर 3/2/7 है, इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये काम हो गया बच्चों वाला, ये आपको नहीं करना है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करें 7, अरे सर ऐसे ऐसे तो बचपन में सीखे थे, ये काम नहीं करना, थोड़ा आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है, अब आप देखो कैसे करेंगे। 3 और 4, आप कहेंगे भाई 3 और 4 कितना हो गया। जो देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो 3/2/7 है ना, इसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, टोटल को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों है मिला हुआ, इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहे हैं ध्यान से देखेंगे। ये इंटीजर, ये फ्रैक्शन, पूरे को मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको इंटीजर वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसको हटा रहा, आप लिखते भी चलेंगे साथ के साथ। इंटीजर पार्ट पहले जहां जहां है वो चीज सॉल्व किया जाए। 3 और 4 7 आ गया बाबूजी, सही है। चलो अब फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा 2/7 प्लस 1/14 और माइनस का 9/14। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक भी सब कुछ सही है, ये x ले लिए। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका हो गया कि एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ठीक है, एलसीएम प्रीफर करते हैं, एलसीएम बचपन से प्रैक्टिस है, एलसीएम अच्छा भी है खराब नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है, कुछ एक क्वेश्चन में तो हो सकता है। कैसे, आप पता है क्या करो, वैसे लिखा नहीं जाता, आपको पता होगा बीच में प्लस साइन छिपा हुआ, बट आप लोग समझदार ऐसा लिख नहीं रहे, नीचे वाले स्टेप में लिख दिए, पता चला कंफ्यूज सर प्लस का साइन लिखे नहीं। प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर की, देख सकते हैं आप इस जगह से। तो ऐसा करते हैं, क्या इसको 4/14 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 4/14 4/14 लिख दिए तो कहीं ना कहीं ये और कैलकुलेशन इजी हो गया। क्या इजी हो गया भाई, बेस सबका सेम हो गया, बेस सबका क्या हो गया, सेम हो गया। अब बेस सबका सेम हो गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए सॉल्व करना ये इजी हो चुका है। इजी कैसे हो गया भाई, तो 14 14 14 कॉमन निकाल दो, 4 और 1 5, 5 में से 9 गया, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4/14 आ रहा है सॉल्व करने पर। आप करके देख लो, 4 और 1 5 9, सॉरी 4 और 1 5, 5 में से 9 गया 9, माइनस का 4 आ गया। क्लियर, ठीक है। कट रहा है काट दिया जाए, कट रहा है काट दिया जाए, तो ये आप लिख सकते हैं इसको माइनस। वैसे ये सब काम आपको ऊपर में ही करना है, ये छोटा छोटा बस ये है कि थोड़ा सा समझाने की वजह से स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, ताकि होच पोच ना हो, एक ही स्टेप में सब कुछ ना कर ले। अच्छा अब देखो, ये जो माइनस का 2/7 है, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, जैसे x और y है, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल आपको क्या देगा, छोटा देगा सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर। अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर आपको यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। एग्जाम्पल देखो भाई, 4/2 ऊपर वाला बड़ा है, वैल्यू बड़ा मिलेगा। अच्छा किससे बड़ा मिलेगा ये तो बताना भूल ही गए थे, ये आपको 100% है कि 1 से बड़ा मिलेगा। क्या हो सकता है, 0 से, ठीक है कुछ भी हो लेकिन बड़ा ही होगा, पक्का गारंटी। क्लियर, थोड़ा लंबा सांस ले लिया, थक गया। ये तो खैर हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो, 2/7 दिख रहा है, चलो ये सब तो खैर छोटे छोटा पॉइंट आपको पता ही होगा, फिलहाल अब इसको हटा रहे हैं, या खुद से एग्जाम्पल लेके चेक करना क्या बताना चाहते हैं। ऊपर एक बार छोटा रखना, नीचे एक बार बड़ा रखना, तो ये एक बार आप चेक करना, 1 से बड़ा मिलेगा ऊपर अगर बड़ा है तो, अब 1 से छोटा मिलेगा, अगर वो ऊपर वाला छोटा है तो 1 से छोटा, माइनस में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल माइनस में है। अच्छा ऐसा किए, क्या इस 7 को 6 + 1 नहीं लिख सकते? क्यों 1 लिखें, ताकि ना ये 1 जो है इस 2 - 7 को पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट कर सके। ठीक, इतना स्टेप नहीं करना है, फिर से रिपीट करें, इतना आपको नहीं करना है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाने के लिए बस किया जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, 2/7 है,
1 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5/7 बचेगा। देख रहे हैं, हाँ यार। अब थोड़ा सा आप देख लेते, एक बार मेरा फेस तो नहीं आ रहा ना, आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। x चला गया ऊपर, बचा यहाँ 188, ठीक है। 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 47, 47 आएगा नीचे, और ये नीचे का जो 7 है वो ऊपर चला। ये काम आपको करना है, ये काम आपको सीखना भी है। 47/7 था, 47 ऊपर चला गया। यूनिट डिजिट देखो, 47 का टेबल किसी को याद नहीं होगा, कोई है ही नहीं ऐसा जिसको 47 का टेबल याद हो। यूनिट डिजिट देखो, 7 है, 8 है, आपको पता है 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। 7 के टेबल में लास्ट में 8 आता है, जब ये 4 से कटेगा तब पूरा पूरा 4 से काट दो, खुद पे भरोसा रखो, काट दो, आंसर आ गया 28। कहाँ पॉइंट में है, सॉरी आंसर 28 था, गलती से 30, कहाँ पॉइंट में है आंसर, मतलब ये पूरा पूरा कट रहा होगा, पॉइंट में ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो क्यों इतना परेशान हो गई। और 7 के टेबल में तो कहीं नहीं दिखता अभी। तो ये आप थोड़ा सा रिस्क लेके मार सकते हैं, 99% सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो वही देखते हैं, कुछ शॉर्टकट लगेगा तो लगाया जाए। इंग्लिश हिंदी में लिखा गया, रूट में है, रूट से बाहर निकलेगा, इसीलिए कहते हैं स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर याद होगा तभी तो पता चलेगा ये संख्या इसका स्क्वायर है। 81 का स्क्वायर, मान लो अभी बीच में जो संख्या या रूट में जो संख्या वो 81 का स्क्वायर आ गया, अब आपको याद ही नहीं है, फिर तो मुश्किल होगा, लेकिन ऑप्शन है। चलो देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मारेंगे। पहले आपको बॉड मास पता होना चाहिए, है ना। बॉड मास सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ना भी पता हो यूज़ होगा तो बताएंगे बीच में, जहाँ जहाँ यूज़ होगा बताया जाएगा। ठीक है भाई, 15 अभी बोला गया था कि 60 तक स्क्वायर करने के लिए, क्यों, क्योंकि 22 का स्क्वायर आ गया अभी। अब याद ही नहीं है, सोच सोच के कि याद तो किए थे 22 का स्क्वायर क्या होगा, ये वाला सोचने वाला नहीं होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए अच्छे से। अच्छा 40% निकालना है, 40% निकालना है 60 का स्क्वायर का। अच्छा ऐसा करो कि आप पहले 40%, 60 का स्क्वायर मतलब होता है 60 × 60, है ना भाई। फिर 40% का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, बोलो भाई हाँ या ना। 40% मतलब हो गया 60, 60 का स्क्वायर था तो 60 × 60 कर दिया भाई। अच्छा 40% का मतलब होता क्या है, 40% का मतलब 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/5 कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है ये भी आपको ध्यान रखना। क्या ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कटेगा, आप बोलेंगे भाई हाँ कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई। अब आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो, यहाँ से 2 इधर दे दिए, यहाँ से 2 इधर दे दिए, दोनों बन गया 12। 12 का स्क्वायर 12 12 144, और एक जीरो भी तो है 40 में, हो गया। कैसे भी सॉल्व करो, बस होना चाहिए सॉल्व। 2/5 कर दो 3600 का, हो जाएगा भाई। 19 और 29 को 19 और 39 को मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा ये कह सकते हैं 19 को 39 से या 39 को 19 से, बात तो बराबर ही है। आप क्या करो, 39 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और 39 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एक्चुअल में क्या था कि आपको 19 लड्डू ही लेना है, आपको 19 लड्डू ही लेना है, 20 लड्डू लेकर एक लड्डू हटा देंगे भाई। 20 लड्डू का आप जोड़ लो, एक लड्डू का हटा दो, तो आप कहेंगे सर 39, भाई टेबल सबका 2 तक तो याद होगा ना, 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, यहाँ तक तो सबको याद होगा हर एक संख्या का। अब इसमें 39 माइनस कर दो, आप कहेंगे सर माइनस में भी बहुत दिक्कत होता है, अरे भाई आप 40 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन करना था 39, एक ज़्यादा माइनस कर दी, एक जोड़ दो भाई, बस हो गया काम खत्म। बोलो भाई क्लियर है सबको, जितना ज़्यादा आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करना भी एक बड़ा चुनौती है, बार बार कौन आ रहा है भाई, चलो मल्टीप्लाई करना भी कहीं ना कहीं एक टफ है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि शायद कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट लग जाए, कुछ कॉमन निकल जाए, तो कॉमन निकालने में भी कहीं ना कहीं मेहनत ही है। चलो ऐसा करते हैं, 484 है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो इसका आधा होगा भाई, अगर 15 से करना है तो आप 10 से कर दो और फिर 5 से कर दो, जो 10 से करने पर आ रहा है उसका आधा 5 से करने पर आएगा, तो 0 6 और 8 4 12, अरे वाह बहुत बढ़िया, 7260,
अच्छा अगर पता है, अगर हम अपने नज़रिए से देखें, ठीक है, थोड़ा सा आगे सॉल्व ना करते हुए भी डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। चलो लेकिन सॉल्व करके बताया जाए, क्यों पता है? ऑप्शन देखो, यहाँ पे जितना भी संख्या है ना, इसका स्क्वायर करके आप देख लो, 500 से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि 21 का 441 होता है, सब 500 से कम है। यहाँ आप नज़र डाल के देखो, एक बार नज़र डाल के देखो, ये संख्या तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। 7000 में 1000 माइनस होगा, फिर 741 जोड़ रहा है, 7000 ले लिए भाई, 260 छोड़ दी, 1000 माइनस होगा, 700 जोड़ भी रहा है, तो कितना 6000 के आसपास नहीं होगा भाई, लगभग लगभग। मतलब 500 से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्यों ना डायरेक्ट मार दो। कर सकते हैं आप, अभी आपको बताए थे यूनिट डिजिट, 100 प्लेस, ये सब सॉल्व करके वो आप कर सकते हैं। चलो बता ही देते हैं, ऐसा करते हैं कि कर ही लेते हैं जब किया है तो। 7000 में 1000 माइनस हुआ 6000, बहुत बढ़िया, ठीक है। 200 और 700, 900, 900 में 400 माइनस हुआ 500, ठीक है। 6 और 4 10, 10 में 4 माइनस हुआ 6, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 6561, ये आपका 81 का स्क्वायर है। बोलो भाई हाँ है ना? 100 का स्क्वायर याद है? अगर आप लोगों को भी याद हो जाए फिर तो समझो छक्के छुड़ा दो आप लोग सिंप्लीफिकेशन में। अरे खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। मज़ेदार सा तरीका आपको बताते हैं। 40% एक्स का, ठीक है। 55% 360 का, ये भी ठीक है। 300, सॉरी हाँ 36% है ना, 36% 450 का, और यहाँ पे 100 था, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मज़ेदार सा तरीका, शॉर्ट ट्रिक लगेगा तो जरूर बताएंगे भाई। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर में भी परसेंटेज, नीचे में भी परसेंट लगा दी भाई, अपनी मर्जी, ऐसी की तैसी कर दी, परसेंटेज लगा दिए। ऊपर भी 100, परसेंटेज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100, चलो वो बात बताएंगे। ऊपर भी परसेंटेज, नीचे भी परसेंटेज लगा दिए भाई, कर सकते हैं आप। परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। कैसे कटा? कॉमन निकाल के, ऐसा नहीं कि सर इधर 2 है, इधर 2 है, या ऐसा तो नहीं लगा दी कि सर इधर भी 2 काटे, इधर भी 2, इधर 1 होता तो भी कट जाता। कॉमन निकाला गया परसेंटेज, इधर से भी कॉमन कट गया, लेकिन वो लिखना नहीं आपको। बताओ क्लियर है? अब नीचे में परसेंटेज जो बचा, तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100, तो क्या ये 10,000 नहीं बन गया? क्या ये 10,000 नहीं बन गया? बताओ भाई हाँ या ना? चलो भाई ठीक है। अच्छा ऐसा करते, एक जीरो यहाँ भी है, 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 काट दिए भाई। अब 4x थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, 55 इंटू 36, 36 इंटू 45, और प्लस का यहाँ पे 1000, ठीक है भाई। अच्छा आप सुनना ध्यान से, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ जाएगा भाई राइट हैंड साइड में माइनस में, ये चीज़ जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस में, ठीक है भाई। आप थोड़ी देर के लिए ना इसको लड्डू समझ लो, अगर आप इसको लड्डू समझे तो ये भी तो लड्डू ही हुआ। ये जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस में, 45 लड्डू में 45 लड्डू, और इधर से आ गया 55 लड्डू। 45 लड्डू पहले से था, 55 लड्डू इधर उठा के ले आए, तो 45 और 55 ले आए, तो कहीं ना कहीं 10 लड्डू आपका बचा हुआ। लड्डू का मतलब क्या? 36। लड्डू का मतलब क्या? 36। बताओ भाई हाँ आया ना? मजा आ गया, सॉल्व हो गया, देख लो। ये खत्म और ये भी खत्म, कुछ करना भी नहीं पड़ा, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई पेन पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। लड्डू तो खैर मेरा फेवरेट है, पता ही है। चलो भाई ठीक है, जब इतना किया आगे और कर लेते हैं। 360 माइनस करना है 1000 में से, 360, पहले आप 300 माइनस कर दो, बचा 300 माइनस करेंगे 700 बचेगा, 60 और माइनस कर दो 640 बचा गुरु जी। तो ये कितना आ गया भाई? 160। बोलो जय माता दी। मजा आया तो एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिसलाइक जरूर करना। ऐसा ना हो कि भाई अब पता चला पढ़ भी लिए, और क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इतनी रात में अगर वीडियो बना रहा है, समय देखो पीएम हो रहा है भाई, पीएम, रात के 10:30 बज रहे हैं, पीएम। तो कहीं ना कहीं तो एक लाइक से अगर थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, तो भाई मोटिवेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अभी क्या बोला गया? स्क्वायर।
स्क्वायर का सारा खेल 12। बहुत नीचे लिख दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ा नहीं ऊपर किया जाए। एक बार देख लेना सब कुछ सही है ना। हाँ सब कुछ सही है। ये किसका स्क्वायर भैया? तो ये है 12। ये किसका? अब याद होगा स्क्वायर तभी तो आप लिख पाएंगे, पता चला स्क्वायर याद ही नहीं है। स्क्वायर अगर याद हुआ, स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर अगर आपको 144 पता है तो क्या 144 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होगा? चार्जर लाना पड़ेगा, पहले चार्जर लगा जाए, लाइट हो गया थोड़ा डिम। हम तेरे बिन तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। चलो थोड़ा सा गाना भी तुम लोग सुना दी। डिवाइड 4, 1/3। अभी बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ आपको बताने वाला है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ऐसा भी होता है, सोचने का तरीका है बस, जितना जल्दी सोच सको। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, एक कैलकुलेटर वगैरह कुछ गूगल से देखते हैं, कुछ इधर उधर, तो कई बार क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में गूगल कुछ और आंसर देता है, आपका जो कैलकुलेटर है वो कुछ और आंसर देता है, मोबाइल में कुछ और आंसर मिलता है। सारा खेल बॉड मास का है। अगर वहाँ पे बॉड मास है, एक्चुअल में देखो क्या होता है, जैसे 4 है और 9 है और डिवाइडेड बाई 6 है, 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, रिजल्ट क्या है उससे मतलब नहीं है। देखो हुआ क्या था, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था ये 36/6 था। आप इसको लिख सकते हैं भाई 36/6 इस तरीके से। 36 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 9। ध्यान से समझना, ये वाला चीज़ बता रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटाते हैं, अच्छे से बताते हैं जब बताना ही है तो। भाई 36/6 है, क्या आप इस 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 9/6? क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते? बताओ हाँ या ना। ठीक है भाई, क्या आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? बोलो भाई हाँ या ना। कुल मिला के क्या आप इसको 6 नहीं लिख सकते? ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से समझो, ये जो था इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 9 डिवाइडेड बाई 6। ये देखो यहाँ से यहाँ, तो 4 9 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको फाइनल रिजल्ट कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंस से मतलब नहीं हो सकता इत्तेफाक से आंसर सेम आ जाए। अब देखते भाई आगे, 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। बॉडमास क्या कहता है कि पहले डिवाइड, अब बीच में मल्टीप्लाई, पहले कुछ नहीं साइन था, पहले जब साइन कुछ नहीं था मतलब ये जो 4 है ये इसी ब्रैकेट का पार्ट था, लेकिन अब जब साइन दिख गया है तो अब ये ब्रैकेट का पार्ट नहीं रहा, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अंदर में, पहले ये अंदर में सॉल्व होगा तब जाकर फिर आप इसको लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट सेम ही मिलेगा, लेकिन कई अभी क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया गया। अभी आगे भी बताएंगे क्यों सेम मिलेगा, कहाँ पे अलग मिलेगा ये भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, परेशान ना हो। तो फिलहाल काम आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको बता रहे कि अगर कोई भी साइन नहीं है मतलब ये 4 इस ब्रैकेट का पार्ट है, 4 यहाँ से कॉमन निकाला गया, जैसे ये देखो 4 ब्रेक हुआ, फिर 4 को अलग कर दिया गया कि भाई तुम साइड हो, इससे हम ही निपट लेंगे। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग गया, फिर पहले ये सॉल्व होगा, फिर पहले ये सॉल्व होगा, तब जाकर फिर ये सॉल्व होगा। इस केस में आप पहले 4 को सॉल्व कर सकते हैं, पहले 4 9 मल्टीप्लाई होगा, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे अलग होगा ये अभी आगे बताएंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो आ जाओ, ये हो गया 12, ये हो गया 18, ये हो गया 4। एक खास बात, आप डिवाइड को याद रखना ये चीज़, जैसे 9 डिवाइडेड बाई क्या ले ले 2 ले लेते हैं, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, लेकिन जो संख्या इसके आगे होगा डिवाइड के बाद वो पलट जाएगा। ये देखो डिवाइड को क्या लिख दिया मल्टीप्लाई, लेकिन ये 2 क्या हो गया ऊपर से नीचे चला गया, पलट गया, ये 2 पलट गया। क्लियर है?
तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, पलट जाएगा भाई, 24 नीचे चला जाएगा, ऊपर था ना नीचे चला गया। 54 का स्क्वायर अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, फिलहाल आपको आप समझिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 2916। देखो भाई कैसे निकालने पर आपके दिमाग में चल रहा होगा, गुरुजी ये कैसे, ये कहाँ से आ गया भाई, ये कौन सा है? ऐसा नहीं कहीं चुपके से झूठ मूठ का जोड़े और इधर उधर देख के लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 4 इसी का पार्ट है, 4 कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो ये तो कटेगा भाई इससे, 6 से, ठीक है। 12 गुने में 18, अगर ये ब्रैकेट देखा जाए, ये ब्रैकेट पूरा एक पार्ट है, लेकिन अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है, मेरा क्या मानना अभी छोड़ दीजिए। अभी क्या कहा गया, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, पलट जाएगा, जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, लेकिन कई बार यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में आप गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पलट गया, जो भी नीचे होगा ना सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्यों ऐसा लगा भाई, क्योंकि 2 बार 18, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ तुरंत टूट भी तो जाएगा। ये 18, ये 18, 18 कटा 3 से, 18 कटा 3 से, तो x आ गया भैया कितना, 12/9। 12/9 का मतलब 4/3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, x गया इधर, ये उल्टा हो गया, ये हो गया भाई मामला उल्टा, कोई नहीं, इंसान है, गलती तो होता ही है। तो ये हो गया भाई कितना, 9/12, 9/12 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, 3/4 75% होता है भाई। तो ये सब छोटा मोटा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, आगे और मजा आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन मार्क पे देखना है, ऑप्शन पे नज़र डालना है, चलो सब कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा है। 3 का पावर 4 81, ठीक है। 36 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मेरी मर्जी, ठीक है, क्योंकि एक बार करके पछता चुके हैं, अब नहीं करना है। 24 नहीं करेंगे भाई, मेरी मर्जी, ठीक है। देखो भी कितना सुंदर सा लग रहा है। 2 को भी बेकार ही इधर रखें, 2 को क्यों ना उधर ही ले जाए। अभी बताया नहीं, जब क्वेश्चन आप जेरोक्स करेंगे तो थोड़ा बहुत सॉल्व करते चलेंगे, ऐसा नहीं पूरा जेरोक्स करें। पेपर में ये चीज़ का ध्यान रखना आपको। कर दिए भाई, नीचे था ऊपर ले गए, काटा जाए भाई, काटा पीटी वाला काम आपको आना चाहिए, जितना जल्दी अब आप काट सको, जितना जल्दी। 12 से 3, 12 से 3, 12 से 2, 12 से 2 कट गया। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। काटने का तरीका है, कुछ लोग इधर भी काट सकते थे 9 9 करके, लेकिन 12 का टेबल याद है तो 9 के टेबल से क्यों काटा जाएगा। अब देख लो कितना बचा, इधर से 9, इधर से 2 2 और 24, एक और 2, इधर से x क्यूब। अच्छा भाई x क्यूब है तो कहीं ना कहीं ये संख्या किसी ना किसी का क्यूब जरूर रहा होगा, ये पक्का गारंटी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का जरूर क्यूब रहा होगा। अब देखो कैसे, 9 में 3 2 बार है, ठीक है, यहाँ से एक 3 और उठा लिया, ठीक है। ये देखिए 2 यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, यहाँ पे 3 निकाले थे ना, ये निकाले थे ना, अभी 8 बचा हुआ। 8 का मतलब, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स क्यूब लगा हुआ इधर में, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स 3 बार है, 8 3 बार है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से एक्स 8 के बराबर होगा। तो ये देखो भाई, 3 का पावर 3, 2 का पावर 6 है ना भाई, या ऐसा करते हैं, चलो 3 ही रहने देते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 से 3 काट दो, पावर सेम है, काट दो, काट सकते हो। 3 दूना 6 दूना 12, जब भी पावर सेम होगा ना आप उसको काट सकते हैं, पावर सेम करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। x% ऑफ 4800 और 4% ऑफ, अरे वाह ये तो बड़ा मज़ेदार है। देखो भाई क्वेश्चन कितना अच्छा सा हो गया, सॉल्व करने का तरीका है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये सॉल्व करते इधर करते, क्यों करेंगे भाई। परसेंटेज परसेंटेज स्वाहा, इसको काट दिए, 2 0 से 2 0 स्वाहा, और कितने से काट दें, 8 से 6 बार में, 9 से 6 बार में, 8 से 7 बार में,
x आ गया 4 इंटू 9 इंटू 7, 28 गुने में 9। बोलो भाई हाँ या ना। 28 को 9 से करना है ना, रुको ऐसा करते हैं 10 से करते हैं, इसको धोखा दिया जाए और इसमें से एक माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, अब 30 माइनस कर दो, 250 बचा। 30 नहीं माइनस करना था, 28 ही करना था, दो ज़्यादा माइनस कर दिए, दो जोड़ दो ना भाई। बताओ, उम्मीद है मजा आ रहा हूँ, एक बार देख ले रहे सब कुछ ओके है भाई मेरा सिस्टम, क्योंकि एक बार धोखा हो चुका है, बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक है चलो, ये जोड़ना ही पड़ेगा, बिना जोड़े कोई उपाय नहीं, क्यों? क्योंकि बाहर परसेंटेज का साइन जोड़ देते भाई। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, अरे वाह जीरो मिल गया, मतलब समझो कि बहुत ईजी हो गया कैलकुलेशन। 6 3 9 एक और जीरो, अरे वाह सही है। एक और एक 2 और एक 3, 300% आ गया भाई, सही है बहुत बढ़िया। 100 इधर से हो रहा था, 100 इधर से, 200 हो गया, 30 60 90 90 और इधर से 10 100। 300% किसका? 45 का, इधर से 64, 4x माइनस का 29। बॉड मास का ध्यान रखना आपको, 300% निकालना, किसी भी संख्या का 300% निकालना ना, 3 गुना कर दो। 45 का 3 गुना 135, क्योंकि याद है भाई टेबल, 45 का टेबल, 45 का 45, फिर 90, फिर 45 जोड़ेंगे 135, फिर 45 जोड़ेंगे 180। तो इस तरीके से जोड़ के भी थोड़ा बहुत आप टेबल याद कर सकते हैं भाई। 64 और 29 दोनों को उठा के ले आए इधर कि आ जाओ भाई चलो। 13 में 6 गया 7, 7 और 2 90, 5 में 4 गया 1, 1 और 9 10। 100 है भैया, 100 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। देखो सॉल्व करने का तरीका, ये सब छोटा छोटा करना है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो सर ये तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा पॉइंट है सॉल्व करने का, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5, अभी बताया था ना, जहाँ सॉल्व हो रहा है वहाँ सॉल्व करते चलेंगे, क्यों ना इस 5 को उठा के इधर ले आए, लगा दिए भाई इक्वल टू का साइन आ गया 5 माइनस से प्लस में। ठीक है, 65%, 65% ऐसा है, परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा दो, नीचे में 2 जीरो आएगा, काट दिए भाई अपनी मर्जी। अब ये बच गया। ठीक है, 39, 54। अच्छा सुनो, पहले ये डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब साइन नीचे। अच्छा इस लाइन को थोड़ा इधर भी कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले ये किए, फिर सोचे कि चलो थोड़ा इधर खींच दे रहे, क्या कुछ जब तकलीफ नहीं हो रहा है, बॉड मास में कोई भी चेंज नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ आप ऐसा कर दिए पता चला बॉड मास ही आपका उल्टा पुल्टा हो गया, ये काम नहीं करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा कहीं ना कहीं अगर आपको पता है, ऑप्शन कहीं पॉइंट में नहीं है, नीचे वाला डेफिनेटली कट रहा होगा ऊपर वाले किसी डिजिट से। अब आपको पता है 39 जो है ना वो 13 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता जल्दी से। 39 सिर्फ 13 के टेबल में, पक्का गारंटी के साथ कह सकते हैं नीचे वाला 13 से कट रहा होगा। 13 से देख लो, 2 बार में 26, कैरी बचा कितना? 9। 13 से 7 बार में 91, देखो भाई कटा, ऐसा नहीं था चेक की, ये पक्का भरोसा था कि कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो सॉल्व कैसे होगा आखिर? नीचे अगर कभी नहीं सॉल्व कटा, नीचे अगर सॉल्व नहीं हो पाया, फिर तो आंसर पॉइंट में, कोई आंसर ऑप्शन पॉइंट में है ही नहीं। 27 का डबल 54। ठीक है भाई, 5 और इधर से माइनस का 3 दूना 6 हो गया भाई, है ना, माइनस का 6। अब ये सॉल्व करना बाकी है भाई, ये 3 दूना 6 हो गया ना, इधर एक साथ रख दी, ये सॉल्व करना सिर्फ बाकी रह गया। तो ऐसा करते हैं, अच्छा सुनो भाई, अगर 65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो 65 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। लेकिन 100 से नहीं करना था, 50 से करना था। 100 से कर दो, अब आधा कर दो, आधा कर दो भाई। 6400 का आधा कितना? 3200। तो 6500 का आधा 3250 नहीं होगा? बोलो भाई हाँ या ना। 3250 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3249, 3249 हो गया भाई। बोलो हाँ या ना। अब ये सॉल्व करने का तरीका अभी फिलहाल नहीं बता रहा है, ये स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद बता ही देंगे, इस क्वेश्चन का पक्का बता देंगे, भूल गए थे बताना। चलो बता ही देते हैं, कहाँ ले लिए? हाँ चलो इस जगह पे बताते हैं, यहाँ पे, या इसको हटा देते हैं। इजी सा तरीका आपको बता रहा है, बहुत अच्छा सा मेथड बता रहा है, ये आपको स्क्वायर निकालने में काम आएगा जब आपका संख्या 41 से लेकर 60 के बीच में होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, मज़ेदार सा ट्रिक बता रहा है, ये आपको स्क्वायर याद रखने में मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। मज़ा ना आए तो 2 बार डिसलाइक कर देना भाई, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे
तो सारे लोग सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, सारे लोग अपने सोशल मीडिया में शेयर कर देंगे, बाकी का भी भला हो जाएगा, 2-4 लाइक भी बढ़ जाएंगे, तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी बढ़ जाएगी, हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। करना क्या है, 16 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 16, 17, 18, 19, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है तब तक जब तक ख़त्म ना हो जाए। कुल मिला के ये है कि भाई आपको भी तब तक तैयारी करते रहना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्यों नहीं होगा, इसका एक रीज़न तो बताओ। सिलेक्शन लेके ही दम आना है। कुछ लोग दिमाग लगा ले, सर आप गलत बता रहे हैं, 60 का तो 3600 होता है, 3500 क्यों लिख रहे हैं, बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। जीरो का स्क्वायर, ये काउंटिंग किया गया भाई, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया, 16 से स्टार्ट किए, जहाँ खत्म हुआ खत्म कर दिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बीच में कुछ उल्टा पुल्टा ये वो। जीरो का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। वैसे तो याद है भाई हमको, 16 से 81, 17 से 64, 18 से 49, 19, 36, 20, 25, 21, 16, 22, 9, 23, 4, 24, 1, 2500। अगर आप लोगों को भी याद हो जाए तो समझो कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। 50 तक अगर स्क्वायर याद हो जाए, अलग ही जोश रहेगा, अलग ही एनर्जी रहेगा। इधर आपको 0, 1 का स्क्वायर 0, 1 होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर हुआ 3 डिजिट आया तब जाके 1 इधर मूव हुआ, 3600 बना। तो अभी अगर आप देखे होंगे शायद कहीं 54 का स्क्वायर यूज़ हुआ था, तो 50 कैसे निकाले ये समझना ध्यान से। 54 का स्क्वायर जब यूज़ हुआ तो पता था कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 2500 होता है, मतलब अगला 26 से स्टार्ट होगा। ये देखो याद है, इस तरीके से किए थे, 26, 27, 28, 29। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 29 आया था। कैसे फिर से बता रहे, 2500 तो हो गया, 26 से स्टार्ट हुआ, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 4 का स्क्वायर तो 16 भैया। लो, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, पूरा गारंटी है ये 57 का स्क्वायर होगा। बोलो भाई जय माता दी। उम्मीद है कि मजा आ गया होगा। इतना तो भरोसा आपको अपने कैलकुलेशन पे रखना है ना। 2500 से ज़्यादा है, 60 का होता है 3600, 3600 से कम है तो 50 और 60 के बीच में वो 50-60 का ट्रिक है अपने पास, हमेशा लगा लेंगे हर जगह इस तरीके से। चलो भाई मज़ा आया है, आगे बढ़ते हैं। 3x, ठीक है। 17 का स्क्वायर, आप कहेंगे भाई 289, 14 का क्यूब अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, 2744 होता है शायद, शायद ये वाला भाई मेरे दिमाग में भी है नहीं, ठीक है। 56 का स्क्वायर, अरे वाह अभी तो किए थे ना, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3136। बोलो भाई हाँ या ना। 3x सॉल्व किया जाए भाई, 3000 में से 2000 गया, 1000 बचा, उसके पास है ही नहीं 289 के पास। चलो आगे बढ़ा जाए भाई, 1 और 2, 3 में 7 माइनस करेंगे तो 400 माइनस में आ गया भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे देखते हैं। 8 में से 4 गया, 4, 4 और 3, 7, ठीक है भाई। आगे कलर चेंज कर ही लेते हैं। 9 में से 4 गया, 5, 5 और 6, 11। 1000 में 400 माइनस कर दो, कितना इजी माइनस करना, 600, 670, 670, 680, 681, 2, 27 दिया 81, 227। अरे वाह बड़ा सही है। सारा खेल इसमें 14 का क्यूब का था, अगर 14 का क्यूब याद है इजी है। 56 का स्क्वायर का तो तरीका बता दिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का स्क्वायर 36। लोग और क्या चाहिए। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब है, ठीक है। पहले एक बार साइन को देखते चलते हैं। 108 नोट जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। डिवाइड दिखा, नीचे लिखो, सबसे पहले डिवाइड ही तो सॉल्व करते हैं। 120% मतलब होता है 6/5, और ये कटेगा 5 कटेगा ऊपर में 5 से,
ये देखो 5 से कटेगा ना, 6/5 नीचे 5 है, तो 6 बचे 30 और 2 जीरो, लो भाई 300 आ गया। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, 6 बचे 30, 2 जीरो है ना, 30 है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ 6 बचे 30 था, 2 जीरो था पहले से। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, इतना काम तो करते। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूरा कभी भी हो जेरोक्स नहीं करेंगे पेपर से, वरना समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा 6 सते 42, 15 सते 105, या रुक जाओ 21 का टेबल याद किए थे भाई, गुरुजी बोले थे 21 का टेबल याद करने के लिए, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। मेरे दिमाग में भी आया नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए। 21 से 5 बार में और 21 से 2 बार में, लो भाई कट गया। अच्छा ये 180 था, गलती से 108 लिखा गया मेरे ख्याल से। अगर ये लाइव क्लास होता तो कुछ बच्चे बता ही देते कमेंट में, कभी कभी देखने में हो जाता है भाई। अच्छा 5 180, अभी क्या बताए थे, 36 बचे 180। अगर आपको याद, बोले थे 36 का टेबल याद, अब आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं। अच्छा अगर आपको ये दिख जाए तो आपको पता है, अच्छा 5 8 या 40 होता है, 5 8 या 40 होता है, 36 5 या 180 होता है, तो ये 36 से कटेगा भाई पूरा पूरा। टेबल का यही तो फायदा है। 328 है, ठीक है भाई। अब थोड़ा अर्ली माइनस किया जाए, बहुत हो गया बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ खेल। 3000 में 300 माइनस कर दो, आप कहेंगे सर 2700, ठीक है। 72 में 28 माइनस करो, 72 में 28, ये 6 में 2 गया 4, तो 2744। अरे वाह 2744 आ गया भैया, ये तो 14 का क्यूब है, रटा रटाया भाई 14 का क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, एक लेक्चर और बनाया जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन का, फिर अप्रॉक्सीमेशन का 2 लेक्चर होगा, फिर नंबर सीरीज का 2 लेक्चर होगा। नंबर सीरीज में आपको मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, जो कि सबको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है कहीं ना कहीं, खास करके रॉन्ग नंबर तो बहुत परेशान करता है। रॉन्ग नंबर का भी आपको एक शॉर्टकट सा तरीका बताया जाएगा कि आपकी क्वेश्चन को देखना कैसे है, कहाँ से देखना है। अच्छा ऐसा नहीं सिंप्लीफिकेशन एक लेक्चर 2 लेक्चर खत्म है, फिलहाल ये बता दे रहे हैं ताकि आप छोटे छोटा पॉइंट पे ध्यान रख सको। वैसे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगता ही है, ना लगे तो बेसिक से करेंगे, वो सबके लिए फिर बेसिक होगा, सबको उतना ही टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन ऐसा फिर से बताए थे, क्वेश्चन जब भी आप रफ में नोट करेंगे, क्योंकि बिना रफ तो होगा नहीं, तो आप x/7 लिखेंगे, ये नहीं कि सर 49 लिखा था, ये काम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखना इसका फायदा आपको दिखेगा पेपर में, ये पूरा गारंटी है। ये क्लास जो भी देख रहा है ये काम पक्का गारंटी सारे लोग करेंगे। अच्छा 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 में से 8 माइनस कर दिए, बताओ भाई हाँ यार। अच्छा 120 हो गया, 120 तो 24 से कटता है, क्योंकि 24 का टेबल गुरुजी बोले थे याद करने के लिए 24 5 जब 120 होता है, ठीक है। 4/13, 45 गुना 90 और 91/2, और ये तो खैर 14 का क्यूब है। देखो मजा आने वाला है बिल्कुल, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था, डर तो लग रहा था, लेकिन डर के आगे जीते। 13 सत्ते 91 और 2 दूना 4, टेबल का सारा खेल है। x/7 24 हो गया सॉल्व, इधर से 14 आ गया और इधर से 14 आ गया, 14 14 28, 14 14 28, 28 और 20 48, 48 और 4 52 गुने में 7, 7 दूना 14, कैरी बचा 1, 364। बोलो जय माता दी। उम्मीद है सबको मजा आया, कुछ तो नया जरूर सीखे होंगे, कुछ नया नहीं भी सीखे होंगे, तो ये पक्का गारंटी है कि थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा सिंप्लीफिकेशन। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और एक चीज़ हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सेशन जैसा भी लगाओ, अच्छा खराब जो भी लगाओ, आप अपने सजेशन दें। जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है वो टॉपिक भी आप उसमें से लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे डाउट हो रहा है, एक लेक्चर 2 लेक्चर इसका अगर बना देंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आराम सा मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू। सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।